और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। केंद्र लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को ही मिलनी चाहिए, जिससे समन्वय अच्छा बना रहे। भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं आपका ना तो विरोधी हूं, ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं। और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चा है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है या फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। दरअसल ये ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में विनय रतन सिंह, जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनके तमाम समर्थकों में अभी ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर विनय रतन सिंह अब अगला क्या कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद विनय रतन सिंह फिर एक बार 15 जून को फेसबुक पर लाइव आए। उन्होंने कई गंभीर बातें कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने हिस्सेदारी तक की बात कह डाली और चंद्रशेखर आजाद को चेतावनी के लहजे में काफी कुछ यहां पर विनय रतन सिंह कहते हुए नजर आए। दरअसल आपको पहले पूरी कहानी का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल सहारनपुर में छुटमनपुर में हुई घटना के बाद भीम आर्मी का उदय हुआ था, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विनय रतन सिंह जो है बनाए गए थे। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। लेकिन दूसरी तरफ जब भीम आर्मी, जो कि एक सांस्कृतिक या सांगठनिक संगठन के तौर पर काम कर रहा था, तो वहीं इसकी पॉलिटिकल विंग के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर काशीराम के जन्मदिन के मौके पर की गई थी। कहा गया था कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी साथ साथ होकर जो है समाज की और उत्तर प्रदेश में हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा में 2024 में तब सफलता हाथ लगी जब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से पहले सांसद के तौर पर चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हो गए। इसके बाद पार्टी ने कई राज्यों में अपना विस्तार किया और संगठन खड़ा किया। लेकिन अब जब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक अलग अलग संगठन है, एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, तो ऐसे में विनय रतन ने कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल 4 जून को सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं के लिए बिजनौर से निकले। विनय रतन सिंह ने 6 जून को फेसबुक लाइव के माध्यम से आरोप लगाया कि उनका चंद्रशेखर आजाद ने अपमान किया। लेकिन अब 15 जून को फिर एक बार विनय रतन सिंह सामने आए। विनय रतन सिंह ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से अलग नहीं होंगी। लेकिन तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा कि हक हिस्सेदारी तो चंद्रशेखर भाई देनी पड़ेगी। सुनिए क्या कुछ विनय रतन सिंह यहां पर कह रहे हैं। बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीज है। ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी।
इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दी थी, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए और मैं लूंगा। ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं, जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और जब भीम आर्मी ने उसकी स्थापना की है तो उसमें हिस्सेदारी भीम आर्मी के लोगों का अधिकार है। विनय रतन सिंह यहां पर भी नहीं रुके। दरअसल विनय रतन सिंह का जो कहना था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में अहम पदों पर होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसी तरीके से भीम आर्मी भी आजाद समाज पार्टी में जो है मुख्य पदों पर होनी चाहिए और वहां पर उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने एक घटनाक्रम को बताते हुए किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मांग जो अब जो है विनय रतन सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव अथवा महासचिव पद की जो स्थिति है वहां पर भीम आर्मी के लोगों को रखा जाए, क्योंकि वो लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग पैदल चल के अपने खर्चे पे लगातार संगठन को मजबूत करते रहे हैं, उनको जगह दी जाए। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ रही है? आरएसएस एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा हुआ है। हम कहीं किसी कैडर की बात उनकी करते हैं तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। विचार कीजिएगा चंद्रशेखर भाई। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस ने अपना समन्वय क्रिएट किया है, अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, आरएसएस के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा करके, सदनों में भेज करके, सिर्फ पार्टी को ऐसे नहीं रखा कि दूसरे नेता आएंगे और वो उस पर अपनी राज सत्ता स्थापित करेंगे प्रतिशत में। तो ये हमें भी करना चाहिए। हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए, जिससे जमीन से लेकर ऊपर तक, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है जमीन पर क्या चल रहा आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जमीन पर किसका अपमान होता है, किसको मन से नीचे कर दिया जाता है, किसके लिए कान भरे जाते हैं, मैं जानता हूं। कार्यकर्ता रोता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी फोन करता, ऐसा नहीं है। वो भी उम्मीद रखता है मुझसे कि नहीं अध्यक्ष जी हमारी बात को चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाएंगे, व्यवस्था सुधरेगी। आजाद समाज पार्टी काशीराम में चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव हो चाहे प्रदेश महासचिव हो, कम से कम इन दो जगह तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पदाधिकारी ही होना चाहिए महासचिव के पद पर, जिससे कि समन्वय को बड़ा मजबूत किया जा सके और विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अगर जनरल सेक्रेटरी होगा तो जो लोग काम कर रहे हैं, असलियत में काम कर रहे हैं, संगठन के लोग, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी सही बातें आप तक पहुंचेंगी। दरअसल विनय रतन सिंह के इन तमाम आरोपों पर अभी तक चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। चंद्रशेखर आजाद विनय रतन सिंह और भीम आर्मी के मामले में आगे जो भी कहेंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन भीम आर्मी को लेकर, भीम आर्मी की कार्यशैली को लेकर विनय रतन सिंह ने कहा कि ये बात शुरुआत में तय हुई थी कि यहाँ पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों को ही, उनमें से कुछ लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में यानी कि आजाद समाज पार्टी में जगह दी जाएगी। लेकिन एक बार ऐसा हो गया जब पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई, उसमें ऐसे लोगों को जगह दी गई जो कि दूसरी और अन्य पार्टियों से आए हुए थे, जिससे कि उनका मन काफ़ी आहत हुआ था। सुनिए क्या कुछ विनय रतन सिंह कह रहे हैं। जब हम पहले बैठते थे तो बात करते थे, जब पार्टी बनी करने भाई भीम आर्मी से लोगों को तैयार करके जो है ना पार्टी में भेजेंगे। आपको ये भी याद होगा कि नहीं भीम आर्मी के लोगों का पहला प्रतिनिधित्व रखा जाएगा।
आपको याद हो भी शायद एक डेढ़ या 2 साल पहले भीम आजाद समाज पार्टी के प्रभारियों की लिस्ट माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो की, वायरल की। तो मैंने लिस्ट उठाई, मैंने वो लिस्ट कम से कम 25 बार पढ़ी, और 25 बार लिस्ट पढ़ने के बाद मैंने आपको फ़ोन भी किया था। मैंने भाई जो प्रभारियों की लिस्ट अभी जारी हुई वो आपने देखी है? आपने कहा भाई क्यों देखी है? तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा जिसको भीम आर्मी का है, वरना टोटल के टोटल लोग अन्य पार्टियों से आए हुए लोग हैं। इस बात को मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर यही हुआ कि भाई अन्य पार्टी से लोग आए, प्रतिनिधित्व मिला, बात खत्म, भीम आर्मी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं? विनय रतन सिंह तमाम नाराजगी और तमाम अपनी हिस्सेदारी की बात करते हुए यहां पर एक और अहम बात कहते हैं। विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आजाद से कहते हैं कि मैं आपका ना तो कोई विरोधी हूं, ना मैं आपका विरोध कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भाई मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, यानी कि विनय रतन सिंह अभी भी चंद्रशेखर आजाद के साथ रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो हक और हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहां पर साफ कह रहे हैं कि जितने भी आजाद समाज पार्टी के विधानसभा के चुनाव के टिकट दिए जाएंगे उसमें 40 से 50% टिकट जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के संगठन के लोगों को दे, तब ये बात कुछ बन सकेगी। सुनिए क्या कुछ चेतावनी के तौर पर विनय रतन ने यहां पर अपने लाइव में कहा। भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं आपका ना तो विरोधी हूं, ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूं, ना ही मैं ऐसे किसी विरोधाभास में पड़ना चाहता हूं जिसका कि नुकसान संगठन या पार्टी को हो। जो भी लोग आपको इस तरीके की बात कह रहे होंगे तो वो किस कारण से कह रहे होंगे ये आप जाने या वो साथी जाने, लेकिन मैं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से एक वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बोलने की क्षमता और देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तो मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी भी जो है ना समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं जो हूं ये आप मेरा भरोसा समझें कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी एमएलए विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं, और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से भी कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू मैं भी होती थी। उम्मीद किसी से कुछ नहीं थी, तो मैं होती थी। तो जब आप नाराज होते थे तो मैं एक फ़ोन कर लिया करता था, आप नाराज हो, मैं नाराज होता था तो आप भी फ़ोन कर लिया करते थे, घर आ जाते थे। इस बार बड़ा लंबा गैप जो है ना महसूस हुआ। तो फिलहाल विनय रतन सिंह 6 जून के बाद 7 जून और अब 15 जून को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी तमाम नाराजगी और अपनी शंकाएं जो है चंद्रशेखर आजाद के सामने रख रहे हैं। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे पर क्या कुछ अपनी बात कहते हैं। बहरहाल आजाद समाज पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ में बैठ कर रही है और लगातार प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं और
किस विधानसभा में कौन किस ताकत से चुनाव लड़ेगा उसकी भी तैयारी जो है पार्टी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के इस फेसबुक पर लगाए गए तमाम आरोपों के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पार्टी के अंदर या यूं कहें तो संगठन के अंदर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि विनय रतन ने सीधे तौर पर जहां एक तरफ टिकट में हिस्सेदारी की बात कर दी है, विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण होगा उसमें अपने भीम आर्मी की हिस्सेदारी की बात कही, तो वहीं साथ ही साथ पार्टी के मुख्य पदों पर भी भीम आर्मी के लोगों को समायोजित करने की मांग जो है विनय रतन सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ भीम आर्मी के अलावा आज़ाद समाज पार्टी इस पर क्या कहती है, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और खुद चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कहते हैं हम आपको बताएंगे। आपका इस खबर पर और विनय रतन सिंह की तमाम मांगों को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।